आप भी बताएं, मैं भी बताऊं, खल्क़ खुदा सलाम हो उन मौलवियों को। हम लोग पहाड़ी लोग हैं, मैं ऐसा बदबख्त इंसान हूँ, मैं बात कभी छुपाता नहीं हूँ। अल्लाह जाने उसका अंजाम क्या होता है। हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हमें इसका कोई पता नहीं होता कि इसका अंजाम क्या होता है। हमारी माँ ने हमें यह सिखाया भी नहीं है। लेकिन जब इस तरह कोई मौलवी भी, अगर मौलवी भी पूरे कुरान को जब नज़रअंदाज करता है तो जी चाहता है इस मौलवी के चेहरे पर जाकर थूकूं। इस बेगैरत को किसने कुरान पढ़ा है या क्या पढ़ा है। कल परसों से हमारे जजों ने फैसला कर दिया, आपने देखा साबिक, पता नहीं सदर कहो क्या कहो उसको, उसके लिए फैसला कर दिया। उस फैसले के बाद अब पूरे अवाम खुश है। 22 करोड़ 23 करोड़ की जो हमारी आबादी है, इसमें नाराज अगर है, प्लेट चाटने वाले उनकी तादाद लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ले लो, उनको आप 20 लाख ले लो, आप उनको 50 लाख ले लो, ये 22 करोड़ अवाम को आप क्या करेंगे। जजेस सब के सब राजी है, वकला सब के सब राजी है, लेकिन कुछ जिनके यहां न हया है, न शर्म है, न इसको जानते हैं। याद रख लेना, कोई मौलवी दुनिया में, किसी भी मौलवी को मैं आपको बता रहा हूं, उस मौलवी को मुझसे बात करा देना, हिम्मत करो, लेकिन होगा भी नहीं। ये मौलवी मुझे भी खूब जानते हैं, ये मौलवी मुझे खूब जानते हैं। उनको बता देना कि जालिम के जुल्म साबित हो गया, कत्ल साबित हो गया, गद्दारी साबित हो गई, उसकी सजा, उसको सजाए मौत भी है, फांसी है। मसला रह गया कि जी उसको लटकाना, ये भी इसी से साबित करके आपको दे दूंगा, इसी से उसको लटका देना, उसको लटका देना सूली पे। जज ने कोई गलत फैसला नहीं किया। कुरान मजीद, अरे मौलवियों तुम मोहम्मद का नाम लेकर के किस पे खाते हो, इसका नाम लेकर के बड़ी बड़ी दाढ़ियां तुमने रखी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस चीज के तुम मुफ्ती बने हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग पहाड़ी लोग हैं, हम लोग ये इस तरह झूठ बोलने की आदत भी नहीं है। बाज़ के सुभान अल्लाह तकरीरें उनकी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन झूठ दिल खोल करके बोलते हैं, दिल खोल करके झूठ बोलते हैं। और मुझसे रहा नहीं जाता। ये गुजारिश ये थी कि कोई मुफ्ती बता तो दे, इंशाल्लाह हम उसको बता देंगे कि कुरान और सुन्नत में बिल्कुल सही फैसला हुआ है, बिल्कुल सही फैसला हुआ है। चलो इतना तो हो गया, इतना तो हो गया, इतना तो हो गया कि जिनको हम लाखों को हमने मारा, दहशतगर्द, तुम्हारी मर्जी है, जिसको भी दहशतगर्द कह करके उसको मारो, टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मालूम ये हो गया। और फिर बताते हैं कि जी फौज में गम और गुस्से पाया जाता है। फौज में कोई गम और गुस्सा नहीं है। अल्लाह के फजल करम से फौज मेरा इदारा है, मैं जानता हूं फौज में अगर 10 आदमी 100 में 10 भी नहीं है, इस तरह पूरे फौज को बदनाम करना ये मुकद्दस इदारा है, मुकद्दस इदारा है। इस तरह नहीं है अल्लाह के फजल करम से। इन्हीं फौजियों में, इन्हीं दाढ़ी मुंडों में, जिनको आप दाढ़ी, इनके तहज्जुद भी नागा नहीं होता। इन्हीं फौजियों में गयूर बड़ी तादाद है। बाकी मसला ये जंगे लड़ी है, तो कुज़मा रूमी ने भी तो जंग लड़ी थी। कुज़मा लोगी ने, सहाबी ने कहा कि मा अज्जा मिन्ना अहदुन अल यौम कमा अज्जा फुलानुन, आज किसी ने इतना काफिरों को कत्ल नहीं किया जिस तरह फलान ने कत्ल किया। मेरे नबी ने फरमाया फलान फलान नहीं, ये जहन्नमी है जिसके तुम तारीफ कर रहे हो। सहाबी ने कहा ये जहन्नमी है, तो फिर एक सहाबी कहता है कि मैंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह गलत नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये कैसे, इतना बड़ा सूफी, इतना बड़ा मौलवी, कितने लोगों को उसने कत्ल कर दिया, सूफी साहब ये भी जहन्नम में जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया पक्का जहन्नमी है। एक साहबी कहता है कि मैंने कहा आसमान गलत हो सकता है, जमीन गलत हो सकती है, पहाड़ अपनी जगह से गलत, सूरज और चांद का चलना गलत हो सकता है, मोहम्मद की बात गलत नहीं हो सकती। मैंने कहा चलो देख तो लूँ, चलो देख इसके अंजाम को देखूँ, चिश देखा ना क्या है, जब मोहम्मद उसको जहन्नमी बता रहा है और हमारी निगाह में, हमारे तजर्बे में वो अच्छा लगा। फरमाए में पीछे पीछे लगा, वो लोगों को काटता रहा काफरों को, आखिर में कुछ जख्मी हो गया तो अपनी तलवार की यह कि धार और अपने तलवार की नोक अपने सीने में दी, ऐसे करके अपने आप को खुदकुशी करके अपने आप को मार दिया। सहाबी आया है छलांगे मारते हुए, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ तू पक्का अल्लाह का रसूल है। फरमाया जाओ अबू बकर उमर को, दीगर साथियों को बता दो क्या हुआ। कहा हजरत ने आपने जो बताया उसी तरह इसने खुदकुशी करके अपने आप को मार दिया। और हदीस में आता है मेरा बंदा जब खुद अपने आप को मारता है, खुदकुशी करता है, इस पर मैंने जन्नत हराम कर दिया। बात मोहम्मद की सही निकल गई, बात मोहम्मद की सही निकल गई। इस तरह नहीं होगा कि किसी ने जंग लड़ी है या फलाना मौलवी साहब है, फलाना मुफ्ती साहब है। शरबत बना, तू शरबत बना, उसमें लीमू भी डाल, शक्कर भी डाल, पानी भी डाल, बर्फ भी डाल, उसमें खुशबू भी डाल, इलायची भी डाल, कई शरबत तैयार कर कर तेरी मेहनतों को भी सलाम। आखिर में पेशाब का एक कतरा डाल तो तेरी इस मेहनत पे लानत भी तो होगी ना। समझ में नहीं आया? तू मेहनतें कर, शरबत बना, कितनी मेहनत तुम्हें अपने बनाया, आखिर में फिर पाखाने का एक टुकड़ा सा भी उसमें डाल दे और पेशाब के 2 कतरे डाल दे तो तेरी इस मेहनत पे भी लानत होगी। अगर किसी ने कभी कोई खूबी भी किया है और इस तरीके पर, उसके बाद बात साफ सी है, तौबा किसी को भी करना नहीं। अभी हमारे मौलवी भी गलत तकरीर करते हैं, तौबा नहीं करते, अरे बाबा गलती होगी तौबा साफ।
नबी से टक्कर लेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझसे गलती, मैं गलती से भला करूं, मैं तनकीद से भला करूं। और हमारा कोई बड़ा आ गया, अल्लाह आपका भला करे, फलाना सरदार साहब है, फलाना मीर है, फलाना सदर है, फलाना। अब तो सदर नहीं ना, अब तो फौज की तौहीन ही नहीं। जब वो रिटायर्ड हो गया तो कैसे कहते हो कि फौज की तौहीन है? अब तो वो रिटायर्ड हो चुका है, अब तो फौज की तौहीन ही नहीं है। फौज की तौहीन कहां से आ गई? यानी तुम ये कहते हो जो फौज में लगा इजराइल अलैहिस्सलाम के आने तक, या मर रब्बुका मन नबियों का कब्र में जो पूछेंगे तो उससे कहो नहीं, फौज की तौहीन हो रही। मुनकर नकीर को कह देना बाबा रिटायर्ड हो गया, मरने के बाद तो रिटायर्ड हो गया ना, रिटायर्ड होगा तो इजराइल और मिकाइल को, उनको मुनकर नकीर को भी पकड़ेंगे कि तुम फौज की तौहीन कर रहे हो। अल्लाह के फजल से मेरे फौजी ऐसे नहीं है, मेरे मुल्क के गयूर फौजी है। मैंने अर्ज किया कि 100 में शायद एक दो, और सबकी तर्जुमानी ये करना कि जी फौज में गुस्सा, में कोई फौज में गुस्सा नहीं है, अवाम में भी गुस्सा नहीं है। हमारी दुआ है अल्लाह अब भी तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, और अगर तौफीक न दे तो जैसे मेरे रब ने सामिरी को इबरत